नंबर 1 है अपना नीमा की दादी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। तो नीमा क्या है, दोपहर को 2 बजे स्कूल से घर आती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। तो उस समय क्या है, घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती है। तो उसकी नीमा की दादी है, वो कहीं पे भी आती जाती नहीं है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। तो वो कभी कभी क्या है, सब्जी काट देती है। उनकी क्या है, घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द होता रहता है, इसलिए वो क्या है, घुटनों में तेल भी कभी कभी लगाती रहे। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। तो वो क्या है, घर पे दादी को क्या है, नीमा के आने का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। नीमा क्या है, रोज है ना, खाना खाते खाते क्या है, स्कूल की बातें अपनी दादी को सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो एक दिन क्या है, शाम को जब नीमा हमेशा खेलने के लिए जाती है, तो एक दिन है ना, नीमा की दादी ने बोला कि थोड़ी देर बैठ जाओ नीमा, बाद में चले जाना। तो नीमा ने बोला, क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो दादी ने क्या बोला कि मेरा ना टाइम है ना कटता नहीं है, टाइम ऐसे ही लगता रहता है, मैं ना बोर हो जाती हूँ, शायद इस तरीके से उसने अपने ना पोती को बोला होगा। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। तो वो क्या है, अपनी दादी के लिए चप्पल लेकर आई और बोली कि दादी आप भी ना मेरे साथ खेलने के लिए चलिए, खेलने से क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी चला जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो वो क्या बोलती है कि मैं 5 बजे जानती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि 10 मिनट में ही क्या है, 6 बज गए। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो वो फिर क्या है ना, दादी जोर से हंसी और फिर वो दोनों ही क्या है, खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो इस तरीके से आपको ना, ये सच से सब लोग की क्या एक छोटी सी कहानी है, दादी और पोती के प्रेम भरी कहानी है। फिर अपन इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बातचीत के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है? तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे घर पर ही अब अपन इसके अंदर लिखेंगे कि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे घर पर ही रहती है, वे कहीं आती जाती नहीं है। सेकंड दे रखा है आपको, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। तो अपने को चैप्टर में तो वो मैदान में जाते हैं तब तक का दे रखा है, उसके बाद का आपको ना सोच के लिखना है कि उन्होंने क्या क्या बोला होगा। तो दादी मैदान में जाकर नीमा के साथ खेली होगी, हंसी मजाक किया होगा और घूमी होगी। फिर है 3 नंबर, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? हाँ, जब हम कोई मजेदार काम करते हैं या खेलते हैं तो समय क्या है, जल्दी बीत जाता है। यदि आप चाहे तो इसके अंदर और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते? तो मैं स्कूल से घर आकर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, उसके बाद होमवर्क करती हूँ और फिर खेलती हूँ। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में कौन है? नीमा और उसकी दादी है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे कि इस कहानी में नीमा और नीमा की दादी है। सेकंड दे रखा है, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है, आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो मैं अपने स्कूल की बातें किसको बताती हूँ? जैसे आप आंसर लिख सकते हैं, जैसे मम्मी पापा दादी भाई बहन, जिसको भी आप बताते हैं वो आप यहाँ पे क्या है, लिख सकते हैं। फिर है, इस कहानी में नीमा और दादी है, नए और दय से शुरू होने वाले शब्दों की क्या करनी है, आपको सूची बनानी है। तो जो यहाँ पे दे रखा है, नए वाले शब्द और दय वाले शब्द आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे नीमा, नया से नीमा हो गया, नानी हो गया, नमक हो गया, नहीं हो गया, या कुछ और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दया से दादी, दरवाजा, दोपहर, दर्द, मतलब दया से स्टार्ट होने वाले आपको क्या करने हैं, कुछ शब्द लिखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाने और अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, आपको लिखना है। तो जैसे आपको देखो, स्टार्टिंग में ये देखो, आपको एक डायग्राम दे रखा है, ताले का दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपको ये तय दे रखा है, ये अपन तय ले लेंगे, आ की मात्रा अपन यहाँ से लगा लेंगे, तो ये ता हो जाएगा। उसके बाद अपन ले लेंगे, ले ये रहा ता, आ की मात्रा अपन यहाँ से ले लेंगे, आ, तो ये हो जाएगा ताला। इस तरीके से अपन क्या है, ऐड कर लेंगे। फिर आपको चना दे रखा है, च का अपन च यहाँ से उठा लेंगे, ना नए का अपन नए यहाँ से उठा लेंगे नए, और आ की मात्रा अपने को इधर दे रखी है, यहाँ से ये आ की मात्रा लगा के फिर अपन चना लिख लेंगे। उसी तरीके से अपन चरखा, चाबी, नाचना, बस, घर और इमारत, इसी तरीके से बाकी शब्द अपन क्या है, इस तरीके से बनाएंगे।
फिर एक कुछ अक्षर क्या है छूट गया, इन्हें आपको लिखना है। तो जैसे आपको दे रखा है ए, उसके बाद ये छूटा हुआ शब्द है आ जाएगा, ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, फिर ऊ, फिर आ जाएगा बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से अपन क्या है इन शब्दों को क्या है बीच में जो छोड़ रखे हैं उनको अपन क्या है फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्सर के ऊपर लगने वाले बिंदी को क्या बोलते हैं अपन, अनुस्वार कहते हैं। तो इंतजार के ऊपर क्या एक बिंदी लगी है, इन न आधा न है इंतजार, तो इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को क्या करते हैं अपन देखते हैं। तो अक्सर समूह जैसे शक दे रखा है तो ये गलत दे रखा है, सही शब्द नहीं है, इसके ऊपर अपन ने बिंदी लगाई तो ये क्या हो गया, शंख हो गया। फिर पतंग दे रखी है, इसके ऊपर अपन बिंदी लगाएंगे तो पतंग हो जाएगा। वैसे ही बदर दे रखा है तो बंदर हो जाएगा, मदिर दे रखा है तो मंदिर हो जाएगा, और अंगूर दे रखा है तो ये हो जाएगा अंगूर। तो इस तरीके अपन सही शब्द लिखेंगे तो ये अपना ना पहला चैप्टर क्या है कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।